नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 24 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। बिहार की सियासत में आज सबसे अहम दिन है, क्योंकि बिहार की सियासत में आज एक तरफ महागठबंधन का भी उड़ान खटोला उड़ेगा, दूसरी तरफ अमित शाह और पीएम मोदी भी बिहार में चुनावी सभाएं करेंगे। मतलब आज से बिगुल फूंक गया है और आज से कई जिलों में चुनावी सभाएं होंगी। बक्सर से लेकर समस्तीपुर से लेकर बेगूसराय तक, वहीं सहरसा तेजस्वी यादव जाएंगे और वहां से लेकर वैशाली तक तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आरजेडी और वीआईपी में जो कहा जा रहा था कि आपसी लड़ाई है, फ्रेंडली फाइट है, उसे खत्म होने की कोशिश की गई है। नामांकन वापस भी लिया गया है, क्योंकि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार के कई कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है, मतलब ऑपरेशन साफ कर दिया है। चुनाव में बड़ा इनकाउंटर देखने को मिला है। वहीं मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं, उनको धमकी भी दी गई है। मीसा भारती भी चुनावी फॉर्म में है, रीतलाल के लिए वोट मांग रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस विधानसभा चुनाव जब से ऐलान हुए हैं और जब से नामांकन समाप्त हो गया पूरी तरीके से, और उसके बाद दिवाली के बाद पहली चुनावी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। दो जगह चुनावी सभा होगी। देखिए, निश्चित रूप से एनडीए की बात हो रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, ऐसे में वह अपने पूरे एनडीए ब्लॉक के जितने भी प्रत्याशी हैं उसके लिए प्रचार प्रसार की आज से बिगुल फूंक दी है। औपचारिक रूप से आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। और वह संबोधित कहाँ करेंगे? वह देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो एक्स चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बड़े चेहरे थे, उन्हीं के पैतृक गांव से, कर्पूरी ग्राम से वह जो है सो उनके घर पर जाएंगे। उसके बाद से जनसभा को संबोधित करेंगे समस्तीपुर में, नंबर 1। नंबर 2, वहां से फिर उसके बाद वह बेगूसराय चले जाएंगे। बेगूसराय में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, फिर वहां पर वह सभा को संबोधित करेंगे। तो ये निश्चित रूप से जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो फिर वही बात कहेंगे, लालू यादव के कार्यकाल को दिखाएंगे, गिनाएंगे, और क्या विकास किया है डबल इंजन की सरकार केंद्र की और नरेंद्र मोदी की सरकार, यह को गिनाते हुए आएंगे। और आप देखिएगा इसी तरीके से सब कुछ आपको परिदृश्य वर्बेटम दिखाई भी पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जगह सभाएं हैं, आपको पता है, समस्तीपुर में भी है, बेगूसराय में भी। क्या कहते हैं नीतीश कुमार पर, क्या ऐलान करेंगे? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार क्योंकि महागठबंधन ने तो ऐलान कर दिया है ना कि सीएम तेजस्वी, खुलेआम बोल दिया है महागठबंधन ने, और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी। देखिए, इसी बात को हम बार बार कोट करते हैं कि देखिए, नेतृत्व की बात जरूर हो रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ रहा है। लेकिन इधर दूसरी तरफ देखिए कि महागठबंधन की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व की बात तो की ही जा रही थी, और तमाम वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के वह सब कुछ ड्राइविंग सीट पर ही दिखाई पड़ते। लेकिन औपचारिक ऐलान भी बीते दिन अशोक गहलोत, जो सीनियर ऑब्जर्वर बन के आए थे, उन्होंने कर दिया। और देखिए, एक बात और है, जहां पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वो लाइव सिटीज के व्यूअर्स को जानना चाहिए, वहां पर तमाम जितने भी कटआउट्स लगे हुए थे, उसमें सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तस्वीर लगी हुई थी। यही कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रूप से इस पर मुहर लगती है कि तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर के चेहरा थे। और इससे पहले ही हम लोगों ने लाइव सिटीज ने कई बार इस चीज को दोहराया है कि आपको कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, और इस पर मुहर भी लगी। और अब देखिए, यही बात कही जा रही है कि नेतृत्व और प्रतिनिधित्व, हम बार बार एक बात कहते हैं, नेतृत्व की बात अभी तक नहीं की गई है एनडीए की तरफ से कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है तो वही चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे। तो आपको अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आम आवाम जात पर आप वोट डालते हैं, तो फिर आपको बात करना पड़ेगा कि आप फलना जात के, उस जात के कितने उम्मीदवार बनाए, प्रतिनिधित्व कितना दिया। नेतृत्व और प्रतिनिधित्व, यह 2 मसला बिहार की आम आवाम
बाखूबी समझ रही है और इसी पर सवाल खड़ा कर रही है। इसी पर बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आप नीतीश कुमार को एक तरफ आगे कर रहे हैं कि नेतृत्व में, लेकिन प्रतिनिधित्व तो आपने समाज के हर वर्ग हर तबका को दिया कि नहीं? जिस तरीके से तेजस्वी यादव देते हुए दिखाई पड़े, नेतृत्व के साथ साथ प्रतिनिधित्व भी वह दे रहे हैं समाज के हर वर्ग हर तबका को। तो ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। लेकिन अमित शाह भी आ रहे हैं, बक्सर में सभा है, सिवान में सभा है, अमित शाह। देखिए निश्चित रूप से अमित शाह, देखिए आज एनडीए की तरफ से दो बड़े चेहरे आपको, एक तो प्रधानमंत्री का कुछ कहना ही नहीं है, दूसरे अमित शाह जो नेक्स्ट टू पीएम है। तो ये एक बात समझना पड़ेगा और वो भारतीय जनता पार्टी के बेहतर रणनीतिकार हैं, वो उनको चाणक्य का भी दर्जा दिया गया है। तो वह अमित शाह की दो सभा होगी, चुनावी सभा, और वह होगी सिवान में और एक होगी बक्सर में। बक्सर की बात जब हम लोग करते हैं, चर्चा करते हैं, तो बक्सर जो ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा जो वाराणसी से लगा हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से लगा हुआ है। इस लिहाज से वह अपने आप में उसका इंपॉर्टेंस है बक्सर का। तो वहां से वह प्रचार करेंगे, सिवान से प्रचार करेंगे अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए, एनडीए के लिए। तो बक्सर में बड़ी सभा होगी, सिवान में बड़ी सभा होगी। वहीं तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार में निकलेंगे और अब से कुछ देर बाद एयरपोर्ट जाएंगे, वहां से हेलीकॉप्टर, अब से कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, जब आप वीडियो देख रहे हैं उसके 1 घंटे बाद तेजस्वी यादव प्रचार में निकल पड़ेंगे। देखिए तेजस्वी यादव को लेकर के जो शक, शुभा, शंका, आशंका जताई जा रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, तो अब तो पूरी तरीके से मजबूत से मुकम्मल महागठबंधन ने ताल ठोक दिया है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से। तो अब तेजस्वी यादव भी पूरे रॉ में दिखाई पड़ेंगे और आज से उनकी चुनावी सभा का शंखनाद हो गया है। अब ऐसे में आप तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर और सड़क मार्ग दोनों से यात्रा करते हुए अपने लोगों के बीच, आम आवाम के बीच जाएंगे। पहली सभा उनकी होगी सिमरी बख्तियारपुर। मुकेश सहनी भी साथ होंगे। निश्चित रूप से मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम, उनको घोषणा कर दिया गया है औपचारिक रूप से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की बैठक में। तो ये एक सिमरी बख्तियारपुर में पहली सभा होगी, चुनावी सभा तेजस्वी यादव की। उसके बाद दरभंगा में होगी, उसके बाद मुजफ्फरपुर के पारू में होगी, इसी तरीके से उजियारपुर में होगी, बिदुपुर, वैशाली में फिर वो सड़क मार्ग से वहां जाएंगे, बिदुपुर अपने कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे, वह जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात होगी। तेजस्वी यादव पर सबकी नजर है और क्यों नजर है यह भी हम बता देते हैं। देखिए आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में ड्राइविंग सीट पर है, वह देख लीजिए 18 अल्पसंख्यक मुसलमानों को टिकट दिया है। उसी तरीके से 50 जो है सो यादव, 50 या उससे अधिक भी हो सकता है, और उसके अलावा आपको 18 जो है सो कुर्मी और कुशवाहा, जो लव कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है एनडीए में, जिसके नीतीश कुमार माने जाते हैं, उसमें भी एक बड़ा डेंट करने की कवायद की है। ठीक लोकसभा चुनाव की तर्ज पर जिस तरीके से औरंगाबाद में तेजस्वी यादव ने किला को ढा दिया था, वहां से कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि बना करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितवा करके, तो ये 18 कुर्मी और कुशवाहा को उन्होंने बनाया है। इसी तरीके से 16 ईबीसी, वह भी जो है सो कोर वोटर माना जाता है एनडीए का, तो उस पर भी एक बड़ा डेट। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी 10 मुसलमान को दिया है इस बार टिकट, 5 यादव को दिया है, 4 कुर्मी कुशवाहा को दिया है, ईबीसी 6 को दिया है। तो यह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का आप जब देखिएगा जो प्रत्याशियों को, तो हम बार बार एक बात कहते हैं, नेतृत्व और प्रतिनिधित्व। तो निश्चित रूप से आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन ने नेतृत्व के साथ साथ प्रतिनिधित्व भी देने का काम किया है समाज के हर वर्ग हर तबका को। तो यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी के उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया है, क्योंकि जब से डिप्टी सीएम का ऐलान हो गया तो फ्रेंडली फाइट जो कही जा रही थी, विवाद चल रहा था, उस फ्रेंडली फाइट को लेकर अब नामांकन वापस भी लिया जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से अंबिका श्रीमती सुश्री बिंदु गुलाब यादव हैं, जो विकासशील इंसान पार्टी बाबू बरही से उम्मीदवार थी, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी से। ज्यों ही जो है सो अनाउंसमेंट हुआ कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, तो वह उसको देखते हुए बिंदु गुलाब यादव ने आपको जो नॉमिनेशन भी कर दिया था उसको वापस ले लिया है बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र से। तो यह एक बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, आपको देखिए, आपको एक तो ये हम बता रहे हैं, वारसलीगंज भी देख लीजिए। वारसलीगंज में मंटन सिंह ने नाम वापस लिया, कांग्रेस के प्रत्याशी थे वहां से। तो अब दोस्ताना संघर्ष की जो बात हो रही है वह आपको नहीं होता हुआ। कई सीटों पर जनसुराज को भी झटका लग रहा है, कई सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशियों का नामांकन भी रद्द हो रहा है। देखिए जनसुराज तो यहाँ डायरेक्ट फाइट की अब बात हो रही है।
ट्रायंगुलर फाइट की बात नहीं हो रही है। तो इस बात को मान करके चलिए कि आपको एनडीए, बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में आमने सीधी सामने लड़ाई है अब। सीधी लड़ाई दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद, महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से, तो ऐसे में इस बात को मान के चलिए, यकीन करिए कि आमने सामने की लड़ाई होगी। और इसीलिए जो दोस्ताना संघर्ष, फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही थी, सबने धीरे धीरे करके अपना नामांकन वापस लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि सबका मिशन एक है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाना। तो यह एक बड़ा आपको स्ट्रोक होता हुआ दिख रहा है। वहीं बिहार के कई अपराधियों को दिल्ली में मार गिराया गया है। दिल्ली पुलिस और बिहार एसटीएफ की विशेष कार्रवाई में 3 कुख्यात अपराधियों को सीधे ढेर कर दिया गया। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव, बिहार में विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, और मुठभेड़ कहां हो रहा है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। तो और वह सीतामढ़ी के रहने वाले कुख्यात अपराधी बताए जाते हैं, रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक। ये तीनों को जब ढेर कर दिया पुलिस ने, तो ये देखिए सटीक इनपुट थी कि दिल्ली के किस ठिकाने में ये लोग शरण लिए हुए हैं, और ये लोग बिहार में जो विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है उसमें कुछ बड़ी इनकी तैयारी है, कुछ गड़बड़ी करने की। तो यह इनपुट के आधार पर बिहार पुलिस की जो एसटीएफ है और दिल्ली पुलिस के सहयोग से इनको मार गिराया गया। यह एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज विधानसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं। उन्हें गोली मारने की धमकी दे दी है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला हैं, उन्हें धमकी दे दी गई। देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हैं मुन्ना शुक्ला इन दिनों जेल में बंद हैं कुछ कारणों से। तो वह ऐसे में समझा जा सकता है कि शिवानी शुक्ला को जो धमकी मिली है वह निश्चित रूप से कंट्रोल रूम को फ़ोन किया गया है, और उसके बाद से ही पुलिस अलर्ट पर है, और पुलिस ने निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, और उनके जो सिक्योरिटी है वो हमको लगता है स्ट्रेंथन करने की भी जो बात होगी वह भी करेगी, क्योंकि वह महिला हैं, लड़की हैं, और उनको जब धमकी मिल रही है तो चुनाव के आयोग की पूरी तरीके से, अब देखिए, जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग क्या इस पर स्टेप लेता है, लेकिन निश्चित रूप से रात बिरात जब कैंडिडेट को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वह नहीं घूम पाएगा। इस लिहाज से हमको लगता है कि इनका सिक्योरिटी अभी स्ट्रेंथन किया जाएगा। बिहार की एक सबसे हॉट सीट है दानापुर सीट। रीतलाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए, और उनके प्रचार में मीसा भारती जाती हैं और वोट मांगती हैं। देखिए, निश्चित रूप से दानापुर पर सबकी नजर लगी हुई है, क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं वहां से रीतलाल यादव। तो रीतलाल यादव इन दिनों कारणवश, जो हम बार बार कहते हैं, किसी राजनीतिक साजिश का या फिर अन्य तरीके से जो बात है, वह जेल में बंद हैं। तो वो उनकी बिटिया और उनकी पत्नी और तमाम उनके चाहने वाले दानापुर विधानसभा क्षेत्र में उन समर्थक हैं, उन लोगों ने बीड़ा उठा लिया है कि इस बार हमको किसी भी कीमत पर रीतलाल को वापस लाना। हाँ, तो ये देखिए, इसी लिहाज से उनके प्रधान कार्यालय का आज जो है सो बीते दिन उद्घाटन हुआ। तो वो उद्घाटन करने मीसा भारती, जो पाटलिपुत्र से लोकसभा क्षेत्र से इस बार जीती हैं, वह लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटियां हैं, उन्होंने जाकर के उद्घाटन किया कार्यालय में और तमाम लोगों को संबोधित किया कि किस परिस्थिति में, कैसी परिस्थिति है, आप जो सो अपने भाई को, अपने परिवार को जितवाइए, दिलवाइए, मजबूत करिए, और तभी जो है सो हम लोग जीतेंगे, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो तमाम तरह की बात जो होती हुई, उसके बाद से समा और फिजा वहां पर बदल गया, और वो रीतलाल यादव के समर्थन में उन्होंने वोट करने की, बढ़ चढ़ के वोट करने की अपील की। मीसा भारती ने भी खूब पसीना बहाना शुरू कर दिया है, और लगातार क्षेत्र में वो बनी हुई हैं। और देखना होगा दानापुर सीट जो हॉट सीट है वहां से कौन जीतेगा। रीतलाल फिर बाजी मारते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि रीतलाल यादव के समर्थक तो हजारों हैं, और देखना होगा कैसे जीतते हैं रीतलाल यादव। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बातों का ऐलान करते हैं, क्योंकि एक दिन पहले महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी पर सबकी नजर होगी, अमित शाह पर सबकी नजर होगी, और तेजस्वी यादव जब हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे तो किस तरीके से इस बार की विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हैं, इस पर भी नजर होगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।